मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है कि मैं कहाँ से अपनी इंग्लिश स्टार्ट कैसे अपनी इंग्लिश स्टार्ट करूँ। मुझे कॉम्पिटिटिव एग्जाम भी देना है, मुझे अपनी इम्प्रूव करनी है। बहुत सारी वीडियोस देखी लेकिन समझ ही नहीं आता है। मेरे बेसिक्स बिल्कुल पुअर हैं, मुझे बिल्कुल भी इंग्लिश की ABC नहीं आती। मैं क्या करूं, मैं कहाँ इंग्लिश सीखूं, कैसे शुरुआत करूं। मैं बहुत परेशान हूं, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। मैं इतनी वीडियो देखती हूँ, सब में पेन से सिखाते हैं और बाकी पता नहीं क्या सिखाते हैं, पर सब मेरे ऊपर से चल जाता है। मुझे कुछ समझ नहीं आता क्योंकि मेरे बेसिक्स इंप्रूव नहीं है, तो मैं कैसे कुछ समझूं। मैं बहुत परेशान हूँ। क्या आप भी इन मैडम की तरह ही परेशान हैं और एक ऐसी वीडियो की तलाश में है जो आपके बेसिक्स इंप्रूव कर पाए और आपको अच्छे से इंग्लिश सिखा पाए, तो ये वीडियो आपके लिए ही है गाइज। और अगर आप चाहते हैं कि आप स्टेप बाय स्टेप इंग्लिश सीखें और बिल्कुल बेसिक से अपनी इंग्लिश इंप्रूव करें, तो मैं आपके लिए एक पूरा कोर्स बनाने के लिए रेडी हूँ। बट मुझे इसके लिए आपके लव और सपोर्ट की ज़रूरत है। उसके लिए आप मुझे कमेंट्स में लिखिए, मेरी वीडियोस लाइक करिए, इनको शेयर कीजिए और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, तभी मैं आपके लिए पूरा कोर्स लेकर आऊँगी। लेकिन आज हम स्टार्ट करते हैं बिल्कुल बेसिक से। इंग्लिश के बेसिक्स को समझने के लिए सबसे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि टेंसेस कितने टाइप्स के होते हैं। तो टाइप्स ऑफ टेंसेस: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस होता है वर्तमान काल, जो कि अभी चल रहा है। पास्ट होता है भूतकाल, जो कि बीत गया है। और फ्यूचर होता है भविष्य काल, जो कि आने वाला समय है। पास्ट यानी बीता हुआ समय, वर्तमान काल यानी जो चल रहा है। क्या आपको पता है कि इंग्लिश को समझने के लिए हम टेंसेस की बात क्यों करते हैं? टेंसेस की बात इसलिए की जाती है क्योंकि हम जो भी बातचीत करते हैं या जो भी हम सेंटेंसेस बनाएंगे, आगे सेंटेंसेस बनाना सीखेंगे, वो सभी इन 3 टाइप्स पर ही होंगे। हम कोई भी टेंस यूज़ करेंगे या हम कोई भी स्ट्रक्चर जब सीखेंगे तो हम वो प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर इन तीनों पर ही बनाएंगे, क्योंकि हमारे ये 3 ही काल होते हैं, ये 3 ही टेंस होते हैं जिन पर कि हम अपनी बातचीत करते हैं या अपनी सेंटेंस बनाते हैं। क्योंकि जब भी हम बात करते हैं या तो हम प्रेजेंट की करते हैं कि अभी क्या चल रहा है, या फिर हम पास्ट की करते हैं कि हाँ भाई पास्ट में क्या हुआ था, हमने क्या किया था, या फिर हम फ्यूचर के प्लान्स करते हैं। तो बेसिकली हम 3 तरह की ही इन 3 टेंस पर ही बात करते हैं, इसलिए हमेशा इन 3 टेंसेस के बारे में बात की जाती है। ओके, तो इसके बाद हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस की। टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस हमारे 4 होते हैं: अफर्मेटिव, जिनको कि हम पॉजिटिव सेंटेंसेस भी बोलते हैं। सेकंड है नेगेटिव, थर्ड है इंटरोगेटिव एंड फोर्थ वन इज WHO फैमिली। अफर्मेटिव सेंटेंसेस होते हैं हमारे सिंपल सेंटेंस। एक्चुअली सेंटेंसेस हम इसलिए समझ रहे हैं क्योंकि हम जो भी हमारी कॉन्वर्जेशन होती है, वेदर वी आर स्पीकिंग इन हिंदी, इन इंग्लिश और इन एनी लैंग्वेज, वो हमारी इन 4 टाइप्स के सेंटेंसेस पर ही डिपेंड करेगी। क्योंकि या तो हम क्वेश्चंस पूछेंगे या फिर हम उनके आंसर्स देंगे। तो हमारे ये 4 तरह के सेंटेंसेस के टाइप्स होते हैं और इनको हमें समझना बहुत ज़रूरी होता है। तो पॉजिटिव सेंटेंसेस या अफर्मेटिव सेंटेंस हमारे होते हैं जो सिंपल सेंटेंस है, जो एक स्टेटमेंट बोली जाती है, वो होते हैं जो हमारे एक सिंपल सेंटेंस है। जैसे मैं इंग्लिश सिखा रही हूँ, तुम इंग्लिश सीख रहे हो, हवा चल रही है, वह रोज़ यहाँ आता है, क्या तुम कहाँ जा सॉरी या तो इसके बाद हम बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस की। नेगेटिव सेंटेंसेस वो होते हैं जिनके बीच में नहीं आ जाता है, यानी जिस भी सेंटेंसेस में हम नहीं का यूज़ करेंगे, मैंने आज खाना नहीं खाया, मैं स्कूल नहीं जाऊंगी, वह काम नहीं करेगा, और बहुत सारे लोगों ने वोट नहीं दिया, तो अल्टीमेटली जिस भी सेंटेंस में नहीं आ रहा है वो सभी सेंटेंसेस नेगेटिव सेंटेंसेस कहलाते हैं।
इसके बाद आता है इंटरोगेटिव और WHO फैमिली। दिस बोथ आर यूज फॉर आस्किंग क्वेश्चंस। क्वेश्चन हम दो तरह से पूछते हैं। एक हम पूछते हैं जिनके शुरू में हम क्या लगाते हैं, जो क्या से स्टार्ट होते हैं, वो होते हैं इंटरोगेटिव क्वेश्चंस। इसीलिए जब किसी से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो उसको हम इंटरोगेशन वर्ड का भी वहाँ पर यूज़ करते हैं। इसके बाद आता है WHO फैमिली। WHO फैमिली वो सेंटेंसेस होते हैं जिनके बीच में क्या, क्यों, कहाँ, कैसे, कब या कोई भी WHO फैमिली का वर्ड आता है वो होते हैं हमारे WHO फैमिली के क्वेश्चंस। तो ये दोनों जो हैं इंटरोगेटिव एंड WHO फैमिली, दे बोथ आर यूज फॉर आस्किंग क्वेश्चंस। नेगेटिव सेंटेंस इज यूज फॉर एक्सप्लेन द सेंटेंसेज विद नॉट, और अफर्मेटिव सेंटेंसेज आर सिंपल सेंटेंसेज। यानी जो हमारे बिल्कुल सिंपल सेंटेंस होंगे स्टेटमेंट में सिंपल, वो हमारे अफर्मेटिव सेंटेंस हैं। जिनमें नहीं लगेगा वो नेगेटिव होंगे, जिनके शुरू में क्या होगा वो इंटरोगेटिव होंगे, और जिनके बीच में क्या, क्यों, कहाँ ये सब होगा वो WHO फैमिली होंगे। गाइज़ आप ये समझिए कि ये एक बेस है इंग्लिश को सीखने के लिए, और ये जब तक आपको अच्छे से नहीं पता होंगे आप आगे के स्ट्रक्चर्स और आगे का जो भी हमारी वीडियो होगी उसको समझ नहीं पाएंगे। तो आप इसको बहुत अच्छे से समझिए। और इसके बाद भी मैं आपको बताने वाली हूँ कि किसी भी सेंटेंस को हम किन रूल्स पर ट्रांसलेट करेंगे। कोई भी सेंटेंस अगर हमें ट्रांसलेट करना है, जैसे मेरा सेंटेंस है कि मैं अंग्रेजी पढ़ा रही हूँ, तो मेरा ये सेंटेंस ट्रांसलेट मैं किस बेसिस पे करूँगी, क्या रूल्स होंगे इसको ट्रांसलेट करने में, क्या मुझे इसमें देखना पड़ेगा, क्या फाइंड आउट करना है, तो इस चीज़ को मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूँगी। अगर आप जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। गाइस आई होप कि आपने बहुत अच्छे से इस वीडियो को देखा, समझा और सीखा, और अपने इंग्लिश के कोर्स की तरफ, इंग्लिश सीखने की तरफ एक पहला स्टेप बढ़ाया। तो अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह से स्टेप बाय स्टेप आप इंग्लिश सीखें तो मेरी नेक्स्ट वीडियो आप ज़रूर देखना, जिसमें कि मैं बताने वाली हूं कि हम कोई भी सेंटेंस जब कंडक्ट करते हैं तो हम उसको किस रूल पर करते हैं, क्या रूल्स होते हैं उसके पीछे कोई भी सेंटेंस को ट्रांसलेट करने से पहले। बिकॉज फर्स्टली वी थिंक इन हिंदी, देन वी ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, देन वी स्पीक और राइट। तो क्या रूल्स हैं उसके पीछे, वो सारी चीज़ें जो आज तक आपके माइंड में कन्फ्यूज़न थी कि कैसे सेंटेंस को बनाते हैं, क्या चीज़ क्या होती है, क्या पहले लगाएं क्या बाद में लगाएं सेंटेंस में, वो सारी प्रॉब्लम्स दूर होने वाली हैं। तो आप मेरे वीडियोस देखते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।